जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम आपको बताएंगे यूपी टेट पेपर में ऑफिशियली आंसर की क्या होगा। तो जिन भी कैंडिडेट ने यूपी टेट का पेपर दिया है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है। पहले ही क्वेश्चन दिया था कि कोहलर निम्न से है। तो कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षा हेतु किया गया था? तो सृजनात्मक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कुत्ता एक विषयी था? तो पावलाव। नेक्स्ट, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो अभिप्रेरण का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युयुत्सा क्या है? तो मूल प्रवृत्ति है। और सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं तो कौन से है? जैसे सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्या था? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित कौन सा है? तो कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10वें नंबर की। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया था? तो डगलस और होलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो स्मृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन, औसतन बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि दर होती है तो 90 टू 109। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो वर्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो थार्नडाइक। ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण निर्माण का। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्नलिखित में किसने दिया? तो पियाजे ने दिया। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में किसके मापन से किया जाता है? तो बुद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका आंसर क्या होगा? अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक अवश्य है? तो रुचि। शैशव काल का समय है तो शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष तक। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाठ योजना की पंचपात प्रणाली प्रतिपादित किया था? तो ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो कैनन ने की थी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिकता प्रक्रिया कहलाती है। यह ड्रेवहेलक का है। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार के भागों में वर्णित किया गया है तो किन से? तो मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना केंद्रीकरण के अवधान है। यह कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गोल्टन के। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा परीक्षण प्रतिपादित किया था तो आर्मी अल्फा टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टर्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए अब हिंदी के पार्ट सेकंड भाग की करते हैं तो हिंदी से क्वेश्चन आया था। 31 से 35 से क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छाटिए। तो आप के पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आप एक एक तरीके से मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। देखिए घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? अड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। स्वच्छंद
में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। 34 की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रुति धर्म का जो अर्थ है वो वैदिक धर्म है। जो डलिया ड का उच्चारण स्थान है तो कहाँ से लिया था? नासिक से न करके। 4 गश मलल मलमल में कौन सा विश्लेषण है? तो संख्या वाचक है। समाज का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य। आंख की किरकिरी होना, जो आंख का किरकिरी होना होता है तो अप्रिय होने लगना है, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द का वर्तनी है? जैसे अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो अनुग्रहित ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है तो पैतृक कैसे लिखा जाएगा? तो इसकी बात हुई है। तो 42 के बाद 43 शब्द जो स्वर्ण ध्वनि है वो श करके वो तालु से उच्चारण इसका होता है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो कौन सी उपसर्ग है? अति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपत्यय का अर्थ है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो आशुभाषण। क्या है? आशुभाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द है तो समाज प्लस इक बराबर सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम? तो हरे प्रकाश उपाध्याय। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 बरस लव कुगर, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 ली जीजो सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति चंद्र बरदाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष। 51 के बाद 52 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा मिश्रण वाक्य है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैं एग्जैक्ट आंसर तो बता रहा हूं लेकिन हो सकता है मेरे द्वारा भी बताया का क्वेश्चन, मतलब मैंने प्लस माइनस 1% एरर की चांसेस रखे हैं। 53 का क्वेश्चन मैं देखता हूं कि जिसका पूर्व में कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का मुझे भी नहीं आंसर मिला। मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो निष्कपट शब्द का संधि विक्षेप कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निष्धर कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है तो मॉरिशस में किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कौन सा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो वीरों की जो है कविता किसने लिखी थी? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, आप अपने मार्क्स जब भी हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन टच किए थे और कितने क्वेश्चन आपके सही है हमारे आंसर के अनुसार। वैसे भी प्लस माइनस 1% के चांस, एरर के चांस हो सकते हैं। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्षेत्रीय में कौन सा विश्लेषण है? तो सार्वनामिक होगा। चौराहा शब्द में समास है तो दुगु, क्योंकि नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 3 की, लैंग्वेज इंग्लिश की। तो देखिए इसमें दिया है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव शब्द को देखना है। तो अलाइव जो है अलाइव एज इज बेटर देन अ डेड लॉयन। तो इस क्वेश्चन का देखिए हमें उतना इंग्लिश के बारे में तो ज़्यादा जानकारी थी नहीं, फिर भी जितना हमें पता था हमने बताया है। तो आते हैं पार्ट 3 पे संस्कृत की तरफ से। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 8 होती है। देखिए इसमें कुछ कैंडिडेट्स और हमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं प्रयोग करता हूँ 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरथ का उदाहरण है व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो अंतस्थ, अंतस्थ वर्ड है तो यण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अहम संस्कृतम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्यय है तो यण। नेक्स्ट, पठानी रूप है तो पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन।
छ मिलकर बना होता है तो क और श से मिलकर बना होता है। अट प्रत्याहार के वर्ण है तो स्वर और हयवर। नेक्स्ट, कारक में यदि प्रकृति है तो क्री तो प्रत्यय यह ल्योट। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अधिहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्विंशति साहस्ती संहिता के नाम ख्यात है महाभारत। निम्नलिखित में जो संयुक्त व्यंजन है पूछ रहा है तो ज्ञानी ज्ञ, जिसे हम गांव की भाषा में ज्ञानी ज्ञ कहते हैं। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा अहम आपणम गच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वीं संख्या है 59। अपव्यय शब्द समूह है कितना? अत्र तत्र अतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत संहिता में कवि की रचना को विद्वदोषधम कहा है भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा पढ़ने के बाद पति शब्द का सप्तमी रूप बताए पते। और एक क्वेश्चन था संख्या के लिए संस्कृत शब्द है तो द्वित्रिशतम। तो ऐसी सी क्वेश्चंस हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कैसा लगा वीडियो? थोड़ा सा एक रीजनिंग से था सेक्शन में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, और मैं आपको सॉल्व सहित बताऊंगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर 7 c/7 हो तो a + b + c अपन c का मान क्या होगा? क्योंकि हमें पता है a, इस तरह से हमें a का मान पता है, b का मान पता है, c का मान पता है, और डायरेक्ट कर दें तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन था कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो शनिवार होगा। इसको एक अगला मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है रीजनिंग का, आप वहां से भी देख सकते हैं, और एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर 5/24 आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं होती है। त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो ऐसे इसी क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे एक्चुअली आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही देखते रहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दिया हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप वहां से भी सारे आंसर को चेक कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।